Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Our today's lesson is unit number 2, microorganisms, health and disease. Micro means small and organisms means living things. All foods contain substances which the body requires. बॉडी को उन तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फूड्स से मिलते हैं. सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स बिकॉज दे हैव ए हायर फूड वैल्यू. कुछ फूड जो है वो दूसरी फूड से बेहतर है क्योंकि उनके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़. इसका मतलब यह है कि बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को बेटर यूज़ करती है देन अदर्स. डिड यू नो दैट फूड कैन आल्सो बी बैड फॉर यू. ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर यू. आपको पता है कि आपके लिए एक जैसी खुराक खाना बुरा है. एक ही किस्म की बार बार खुराक खाने से बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स, वो हाई वैल्यू हो जाएंगी और कुछ की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ईटिंग टू लिटल ऑफ सम फूड्स कैन आल्सो बी बैड फॉर यू. और कम फूड लेने से भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑल्दो यू कैन ईजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी. अगरचे हमारे इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, लार्ज लिविंग थिंग्स, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टेनी. और कुछ ऐसी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द लाखों की तादाद में होती हैं, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं. वी कॉल दिस टिनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम उन्हें ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं और जो हमें हमारी ह्यूमन आई से नज़र नहीं आते, इन्हें नेक्ड होते हैं. बिकॉज वी नीड ए पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम. हमें उन्हें देखने के लिए एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं. इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन आवर ओन और बॉडी. हमारी एयर में, वाटर में, हवा में, मिट्टी में, हमारी बॉडी पर, एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट. और हर ऑब्जेक्ट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज़ द वर्ड जर्म्स. रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वर्ड है जर्म, इसका मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करते हैं. डू यू नो, देखते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. साइंस की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. उससे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. एंड पर्सन हु स्टडीज़ माइक्रोबायोलॉजी इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और वो पर्सन, वो इंसान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करता है उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज. इन सब का बॉडी को इफ़ेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. वायरसेस. Viruses are smaller than bacteria. Viruses can grow and survive only when they are in the living cells of organisms. Viruses उस वक्त ग्रो करते हैं जब वो किसी ह्यूमन की लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसी भी एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, मतलब कि वो बॉडी के लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तब वो ग्रो करेंगे. दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. वो वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस जहाँ पे गर्मी हो, नमी हो, उन जगहों पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं. दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन काज मैनी डिजीज़. इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं एनिमल्स पर और प्लांट्स पर. उन्होंने ये डिजीज़ काज करते हैं. सम इलनेसेस caused by viruses in humans are influenza, chickenpox, cold, measles, mumps and hepatitis. वायरसेस की वजह से जो ह्यूमंस डिजीज़ हैं वो मम्प्स हैं, मीज़ल्स हैं,
चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स, गर्दन के एरिया के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, और मीजल्स आपके लिप्स के इर्द गिर्द रैशेज और दाने से बन जाते हैं। बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। बैक्टीरिया की 3 बेसिक शेप्स हैं जो ये सर्कल के अंदर दिखाई गई हैं। ग्रीन वाले कलर की जो शेप है इसे कोकाई कहते हैं, पर्पल वाले को बेसिलाई, और ये जो जिगजैग टाइप बने हुए ने स्पायरोचीट्स कहते हैं। दे कैन काज इलनेसेस लाइक टाइफाइड, मेनिनगाइटिस एंड नमोनिया। तो ये ह्यूमंस को ये वाले डिजीज़ काज करते हैं। मेनिनगाइटिस का मतलब है कि बहुत सख्त बुखार। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया का फंक्शन सिर्फ डिजीज़ काज करना ही नहीं बल्कि ये बेनिफिशियल भी होते हैं। डू यू इन्जॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। ये जो योगर्ट और चीज़ और बटर वगैरह बनता है ये बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होता है। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। और कुछ बैक्टीरिया इस तरह हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें और हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। फंजाई। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। अब जो फंजाई हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इनकी बॉडी के अंदर एक सेल भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड मल्टीसेलुलर मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। ये बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं और लार्ज भी होते हैं। द फंजाई इंक्लूड्स ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम्स, यीस्ट एंड माउल्ड। फंजाई की बहुत ज़्यादा वसी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स के, इन ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि मशरूम्स हैं, यीस्ट है और माउल्ड है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो। फंजाई जो हैं ये ना प्लांट्स और एनिमल्स की रिजेम्बलेंस करते हैं। कुछ फंजाई जो हैं ये प्लांट्स की तरह के होते हैं और कुछ जो हैं वो एनिमल्स की तरह के हैं। जैसे कि ये जो हैं एनिमल्स अपनी फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते, इसी तरह फंजाई जो वो अपनी फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते। You must have seen green mold growing on stale bread and rotting fruits. आपने देखा होगा कि अक्सर बासी ब्रेड पर धब्बे से बन जाते हैं, और अगर फ्रूट हैं जो उन पर भी इस तरह के दाग से बन जाते हैं, ख़राब हो जाता है वो फ्रूट, तो उन पर ये फंजाई का अटैक होता है, वो फंगस अटैक होता है। सम फंजाई लाइक मशरूम्स एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। कुछ फंजाई इस तरह के होते हैं कि जिन्हें हम खा सकते हैं, खाए सकते हैं, और कुछ जो हैं वो जहरीले होते हैं। सम फंजाई obtain nutrients from dead animal and plants. These fungi are decomposers. Decomposers वो फंजाई होते हैं जो डेड एनिमल्स को और प्लांट्स को खाते हैं और उन्हें इस प्रोसेस के अंदर वो उन्हें गलना सड़ना कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल। और ये बायोडिग्रेडेबल लिटर को कम करते हैं, उन्हें रिड्यूस करते हैं और फर्टाइल को ज़रखेज़ बना देते हैं, और सॉइल को ज़रखेज़ बना देते हैं। Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural processes of decomposition. मतलब कि ऑर्गेनिज्म ने ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की और उन्हें डिकेइंग करते हैं, और उनका एक साइकिल होता है, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उनको
रिमूव कर देते हैं। फंजाई कैन आल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन काज स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज़। आपको इन डिजीज़ से इनको अवॉइड करने के लिए अपनी स्किन को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। यीस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। यीस्ट एक फंगस है लेकिन ये बेनिफिशियल है, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये ब्रेड बनाने के लिए और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की तरह ही के ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन ये पानी के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। अगर ये बॉडी के अंदर जाएंगे तब ये ग्रो करेंगे। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। ये हमें पानी के अंदर मिलते हैं और इनका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर है। डाइसेंट्री इज़ काज्ड बाय ए प्रोटोजोअन एंड सो इज़ डायरिया। ये ह्यूमंस को डाइसेंट्री और डायरिया के डिजीज़ करते हैं। डाइसेंट्री मीन्स कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उनको स्वेल कर देते हैं by drinking water. So you can drink clean water. Okay, thanks for watching. Allah Hafiz.